हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हाउ टू रीड न्यूज़पेपर सीरीज की शुरुआत की है। उस सीरीज की दिशा में आज ये हमारा पार्ट 1 है। अपने पार्ट 1 में आज का जो न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का, उसे हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए और उसमें किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अब्स्ट्रैक्ट करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी हाउ टू रीड न्यूज़पेपर सीरीज है। इसमें ये हमारा पार्ट 1 है। आज अपने इस पार्ट 1 में हम आज के दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के माध्यम से ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमें न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, उसमें किन किन बातों को याद रखना चाहिए और किन किन बातों को याद नहीं रखना चाहिए, और जो याद रखना चाहिए उसे किस तरीके से याद रखना चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम आज अपने इस दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ेंगे। क्लियर? उम्मीद है आप हमारी बातें समझ गए। तो हम अपने इस न्यूज़पेपर की सीरीज की शुरुआत करें इससे पहले कुछ 2-3 चीज़ें हम आपको बता देना चाहते हैं। 2-3 चीज़ें क्या कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो आप अपने साथ 3 चीज़ें लेकर बैठें। पहला, कोई पेन ले लें या तो कोई पेंसिल ले लें। पेंसिल इसलिए ना लें क्योंकि पेंसिल से कुछ भी दिखेगा नहीं, लेकिन पेन ज़रूर ले लें। हाइलाइटर मत लें। हाइलाइटर क्यों ना लें? क्योंकि ऐसा तो है नहीं न्यूज़पेपर आपको परमानेंट रखना है, पढ़ना है, उसको हटा देना है। ठीक है, तो इसलिए हाइलाइटर मत लें। ठीक है, एक तो काम ये करें। दूसरा काम ये करें, एक अपने साथ कैंची भी रखें। ठीक है, एक अपने साथ कैंची भी रखें छोटी सी। और तीसरा काम एक आप ये कर सकते हैं कि अपने साथ 2 बुकलेट रखें। एक बुकलेट रखें एडिटोरियल की और एक बुकलेट रखें किस चीज़ की? प्रीलिम्स की। ठीक है, ये 2 बुकलेट आपके पास होनी चाहिए, यानी कि इतना इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए, तब आप न्यूज़पेपर को बेहतरीन तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे और उसमें जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है 8 से 10 रुपये, उसे अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा ठीक है सर, हमने ये चीज़ें परचेज़ कर ली, अब बताओ परचेज़ करने के बाद क्या करना है। तो परचेज़ करने के बाद क्या करना है ये हम आपको बता रहे हैं। क्या करेंगे आप? आपके पास जो बुकलेट है एडिटोरियल की, तो उसे एडिटोरियल की रखिए। आपके पास एक बुकलेट है प्रीलिम बूस्टर की, उसे प्रीलिम बूस्टर की रखिए। जब आप प्रीलिम बूस्टर की बुकलेट देखेंगे तो उसमें क्या क्या करना है अभी हम बताएंगे। ठीक है, जो एडिटोरियल की है उसमें क्या क्या करना है ये भी बताएंगे और किस तरीके से करना है ये भी बताएंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आप हमारी समझ गए कि इतना इंस्ट्रूमेंट आपके पास होगा। अब जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि आपके सामने ये एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, आप सभी के पास ये न्यूज़पेपर है, उम्मीद है हम ये मानकर चल रहे हैं। ठीक है, आपके पास ये न्यूज़पेपर जैसे आपके पास मिलेगा। ठीक, आपने फर्स्ट पेज को ओपन किया, देखा वाओ दैनिक जागरण लिखा है, 8 रुपये का मिलता है, दिल्ली से पब्लिश होता है। अच्छा, चीन का सच उजागर करने वाली मेघा को पुलित्ज़र अवार्ड। अब आपने यहाँ पे क्या किया? फटाक से इस पुलित्ज़र अवार्ड पे गोला कर लिया, ऐसे ही गोला कर लिया पुलित्ज़र अवार्ड पे। ठीक है, अब ऐसे धीरे धीरे करके अपनी नज़रों को आप नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने इसको पुलित्ज़र कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए क्वेश्चन क्यों बना दीजिए। ठीक, अब ऐसे नीचे स्क्रॉल करिए। आपको पहला क्या मिला? अनुच्छेद 370। आपने देखा बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, नहीं पूछेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? J&K की लोकेशन। यहाँ पे ऐसे फटाक से लिख लो तुरंत पेन से। कितना भी गंदा करना हो ना न्यूज़पेपर को कर सकते हो, क्योंकि 8 रुपये पे करते हो ना, तो इसलिए उसको अच्छे से यूज करो। आपने यहाँ लिख दिया जम्मू कश्मीर लोकेशन, ये आपको थिंकिंग करनी है। ठीक है, हम आपको जब 10 से 20 पार्ट पढ़ा देंगे ना, तो आप हर एक घटना को समझ जाएंगे कैसे हमें नोट डाउन करना होता है। ठीक, आपने कर लिया। इधर आपने देखा शिक्षित हो ग्राम प्रधान तो यूँ हल होती हैं समस्याएं, ये कोई ज़रूरी नहीं, इसको हटा दिया हमने यहाँ से, ये हमारे काम का नहीं। देखो बहुत सारी घटनाएं जो हमारे काम की नहीं होती। फिर आता है चौथे चरण के टीकाकरण के लिए, ये भी नहीं पढ़ना है। इलाज से जुड़ी वस्तुओं पर घटा GST, बस यहाँ पे एक ये सुझाव ले लेना है कि सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं पर टैक्स कम करना चाहिए। इसको कहाँ लिखेंगे? एडिटोरियल में। एडिटोरियल ऐसे लिखे हैं आपने, वहाँ पे आपने डाल दिया 13 तारीख और डे डाल दिया। ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट ऐसे 1 बना के लिख दीजिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सरकार को GST की दरों को कम करना चाहिए। बस, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब बेकार है। ठीक, कोरोना से मौतों को 5 से 7 गुना ज़्यादा बताना तथ्यहीन, इसको भी आप काट दीजिए और यहाँ से केवल एक ले लीजिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं में आंकड़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इतना बस, बाकी कोई भी काम पढ़ना ही नहीं है, मतलब देखना भी नहीं है, ये आप समझ जाइए। ठीक है, इसको भी नहीं पढ़ना है।
आपने इधर देखा साइड में स्क्रॉल किया, क्या 1996 के बाद पंजाब में फिर बसपा नहीं काम का, मुंबई में बारिश के कारण फिर भी काम का नहीं, ठीक। सोपोर में आतंकी हमला, 2 पुलिसकर्मी सहित, सोपोर की लोकेशन पता होनी चाहिए, लिख लो वहाँ पे सोपोर और सामने लिख दो जम्मू कश्मीर। किस पे लिखेंगे? प्रीलिम बूस्टर वाली कॉपी पे, ठीक है। देखो इससे फायदा क्या होगा हम बताएंगे अभी आपको। ऐसे आपने लिख दिया, ये पहली घटना हो गई प्रीलिम बूस्टर में और वहाँ पहली दो हो गई घटनाएं एडिटोरियल में। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए वन अर्थ वन हेल्थ से ही होगा भला मोदी जी, आप लिख दो इसको कहाँ पे? एडिटोरियल में, ठीक है। स्टेटमेंट ऐसे कॉमा लगाओ, वन अर्थ वन हेल्थ बाई भारत सरकार पीएम, मोदी मत लिखना, भारत सरकार पीएम, ठीक है। अब जब भी आप कहीं पे कोई बात लिख रहे होंगे ना स्वास्थ्य सुविधाओं के सजेशन में, तो आप ये लिख दीजिए वन अर्थ वन हेल्थ की सुविधाओं को अपनाया जाना चाहिए, ठीक है, अपनाएं हम उस चीज़ को। फिर बात आती है सबके सामने आएगा भारत के युद्धों का इतिहास, ये जरूरी नहीं, इसको हमें नहीं याद रखना। भगोड़े मेहुल चोस्की हमें याद ही नहीं रखना है, चौकसी हैं, ठीक है, ये नहीं याद रखना। अब इस तरीके से देखो हमारा न्यूज़पेपर पहला पेज का कंप्लीट हुआ। कितनी घटनाएं मिली? केवल एक हमें ये मिल गई, ऐसे 2 हमारा ये घटना मिल गई, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या मिला? 2 घटनाएं ये मिलने के बाद आपकी यहाँ पे ये एक मिल गई 3 घटना, एक ये आपकी मिल गई 4 घटना, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट हैं। यहाँ मिल गई 5 घटना और यहाँ मिल गई 6, बाकी ये पूरा न्यूज़पेपर बेकार। अब अपना तुरंत पेज दूसरा ओपन करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना प्रबल, नहीं पढ़ना है, ठीक है। वैक्सीन ऑक्सीमीटर नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब दिल्ली के बार में होगा डांस, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। धरना देने वाले प्रोफेसर को कॉलेज में, ये भी नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है, मतलब दूर से हटा दो। अब ये मत सोचो कि मेरा पैसा जा रहा है, यही तो लालच है, लालच नहीं करनी है। 8 बड़े रेलवे स्टेशन नहीं पढ़ना है, टीके के ट्रायल नहीं पढ़ना है, यमुना के पानी में शैवाल बढ़ने से जलापूर्ति में कमी, जल प्रदूषण में आपको लिखना है किस पे? एडिटोरियल पे, कि शैवाल बढ़ने से जलापूर्ति में कमी, ठीक। शैवाल क्या होते हैं? अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एनवायरनमेंट की बुक ओपन कर लें, फटाक से वहाँ से शैवाल के 2-3 पॉइंट उसी एडिटोरियल पे उसी जगह ऐड कर लें, ठीक है। अभी हम आपको एक और फायदा बताएंगे लास्ट में, ये जितने आपको कर्मकांड बता रहे हैं ना करने को, ये आपको करना है। लास्ट में इसका एक बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे, ठीक है। आपने शैवाल को लिख लिया और उसको नोट डाउन कर लिया। फिर आता है लोनी में, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। राजधानी में एक दिन में नहीं पढ़ना है। दिल्ली में दूसरी लहर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे मतलब हमें सिर्फ शैवाल मिला है। लाजपत नगर नहीं पढ़ना है, राजधानी नहीं पढ़ना। ऑफलाइन शिक्षा के मुकाबले OBI में 99% छात्रों की उपस्थिति, ठीक है, ये भी हमें नहीं पढ़ना है, किसी भी हाल में नहीं पढ़ना है, क्लियर। शिक्षा पर दिल्ली सरकार नहीं पढ़ना है, JNU का नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब सिर्फ हमें यहाँ पे क्या पढ़ना था, सिर्फ हमें यहाँ पे एक ही आर्टिकल पढ़ना है और यहाँ पे ऐसे कर दो एक शैवाल, बाकी कुछ भी नहीं, सबको हटा दो, मतलब इसको टच ही नहीं करना है। होता है कि अब बच्चों को न्यूज़पेपर इसलिए तो दिक्कत करता है, ये हमारे लिए नहीं है। चौथे चरण के टीकाकरण को सफल बनाने में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप ये देखिए बस, रोशनी के जरिए गाँवों में टीके का उजाला फैलाएगी सरकार। रोशनी क्या है, इसे आपको पढ़ना है, ठीक है। रोशनी कौन सी स्कीम है, इसके तहत क्या क्या होगा, इसको पढ़ना है, ठीक। तो आप यहाँ पे बस ये रोशनी को देख लीजिए, बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना है। टीवी चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म भी IT नियमों के दायरे में, ये आपको पढ़ना है कि ये नया इशू आया एडिटोरियल में। आप तीसरे या चौथे नंबर की घटना जो है उसको लिख लीजिए। कार्टूनिस्ट मंजुल को आपको नहीं पढ़ना है। भारत समग्र समाज के तौर पर लड़ाई लड़ी, ये भी नहीं पढ़ना है। विवादास्पद बयान, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। फिर आता है केरल में वायनाड में पेड़ काटने के मामलों की जांच होगी। वायनाड की बस लोकेशन देख लें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए UPSC ने एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था, केरल के वेम्बनाड से लेके बताइए नॉर्थ ईस्ट तक जाने में कितने राज्यों को टच करना पड़ता है, तो इसलिए लोकेशन बस आप देख लीजिए और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं देखना है। फारूक अब्दुल्ला को भी कुछ नहीं देखना है। पवार के मंसूबा पर पारी फेरने की तैयारी में कांग्रेस, ये भी नहीं पढ़ना है। जल जीवन मिशन को आप देखिए कि जल जीवन मिशन क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोविजन है, इसको बस पढ़ना है। यानी कि आपकी यहाँ पे दूसरी घटना ये इंपॉर्टेंट आपको मिल गई, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप समझ गए, यहाँ पे 3 घटनाएं सिर्फ मिली हैं। अब इस पेज को आप स्क्रॉल कर दीजिए। फिर आपने जहाँ स्क्रॉल किया तो आया पंजाब में, नहीं पढ़ना है हमें। कैप्टन सिद्धू की जंग में कांग्रेस, बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स हमें कभी नहीं पढ़ना होता है। मुकुल को लोक लेखा समिति का चेयरमैन बनाने की जुगत में तृणमूल, आपको लोक लेखा समिति पढ़ना है।
अब इसको यहाँ से निकाल लीजिए और इसको पॉलिटी की बुक से यहाँ पे ऐड कर लीजिए कि लोक लेखा समिति में जो मेंबर होता है विपक्ष का नेता होता है कि पक्ष का होता है, लोकसभा के होते हैं कि राज्यसभा के होते हैं। देखो लोक लेखा समिति विधानसभाओं में भी होती है और आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे विधान परिषद की बात की जा रही है पश्चिम बंगाल में, हमने एडिटोरियल भी पढ़ा है, ठीक है। तो जैसी लोक लेखा समिति सदन में होती है केंद्र में, वैसे ही राज्यों में भी होती है, तो इसलिए हमें केंद्र वाली याद रखनी है, ठीक है। बाकी ये आपको गहलोत सरकार नहीं याद रखना है, ठीक। अब जब ये हो गया फिर ये बंगाल में जुटी ये भी नहीं पढ़ना है, गुजरात में ये भी नहीं पढ़ना है, फडणवीस को भी नहीं याद रखना है, ठीक है, किसी को नहीं याद रखना है यहाँ पे। फिर बात आती है कांग्रेस के लिए अपने युवाओं को, ये भी नहीं, जेडीयू ये भी नहीं, सब पॉलिटिक्स है, केवल एक ही हमें आर्टिकल मिला, ठीक। फिर आता है यहाँ पे कोरोना संक्रमितों पर कोलोचिसिन दवा के ट्रायल को मंजूरी। आप इसे बस देख लीजिए, हाल ही में चर्चा में रही कोलोचिसिन दवा क्या है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ग्रामीण इलाकों में ये भी नहीं पढ़ना है, गर्भवती महिलाओं में ये भी नहीं पढ़ना है, कोविशील्ड डोज ये भी नहीं पढ़ना है, 1 साल तक लग सकता है पोस्ट लॉन्ग कोविड का असर, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। शेरनी, जेनेफिर व गौरी ने ये भी नहीं पढ़ना है। रामकृष्ण मठ के उपाध्यक्ष रामकृष्ण मिशन को यहाँ से पढ़ लीजिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ठीक है, क्या स्वामी विवेकानंद ने की थी या स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने की थी, तो आपको ये बस पता होना चाहिए। कोवैक्सीन के ये भी नहीं पढ़ना है, WHO के प्रोटोकॉल ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसे आपको इन बातों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये कोई काम की नहीं बातें, तो हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। बहुरूपिया ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, क्या है मानसून। मानसून को ज्योग्राफी की बुकलेट में जाएं NCERT की, वहाँ से पूरा टॉपिक पढ़ लें। एक बार मानसून आप पढ़ लेंगे या वहाँ से 2-3 पॉइंट अब्स्ट्रैक्ट करके निकाल लें कि दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, मानसून की क्रियाविधि कैसे होती है, कैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी 2 भागों में बढ़ जाता है, किस तरीके से बंगाल की खाड़ी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों से टकराकर दिल्ली की ओर प्रवेश करती है और जैसे जैसे जाती है तो कम होता रहता है। मतलब ऐसे थिंकिंग करें, बुकलेट को पढ़ें। इसीलिए कहा जाता है जहाँ समय अगर आप लोग सिर्फ न्यूज़पेपर के माध्यम से ही तैयारी कर लेंगे ना तो UPSC का पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। बस वही होता है ना कि हम लोग करते नहीं, इतनी मेहनत कौन करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक यहाँ से आर्टिकल ये आपको मिल गया। फिर तस्करी बिल्कुल नहीं यहाँ से पढ़ना है हमें, ठीक, कि तस्करी क्या होती क्या नहीं होती। फिर यहाँ पे आता है जम्मू कश्मीर, फिर घातक स्टील बुलेट नहीं पढ़ना है। मंगलुरु में श्रीलंका के बिल्कुल नहीं पढ़ना है। असम में गाय चोर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। होता है क्या, हम लोगों को मज़ा इन्हीं चीज़ों में आता है, नहीं पढ़ना है। बिहार में गड्ढे से नहीं पढ़ना है। आपातकाल के काले अध्याय का सच ही बताएंगे। अब यहाँ आपातकाल का काला अध्याय नहीं पढ़ना है। आपातकाल देश में कितने टाइप से लगते हैं, कौन कौन से टाइप हैं, उन तीनों टाइपों का क्या मतलब है, तीनों टाइपों का प्रोविज़न क्या है, इंडियन पॉलिटी की बुक में जाकर डिटेल में पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर बात आती है भारतीय तटरक्षक बल को, ये नहीं पढ़ना है, बस इतना पता हो कि हाँ MK3 हेलीकॉप्टर कहाँ का है, बस। इंदौर में अखंड भारत बिल्कुल भी नहीं हमें पढ़ना है, ठीक है। सेना को मिले युवा सैन्य अधिकारी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कोलकाता बिल्कुल नहीं पढ़ना। मतांतरण में जुड़ा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। गंगा का कटाव बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतना नहीं पढ़ना है। हाँ, आप चाहें तो यहाँ से गंगा को अब्स्ट्रैक्ट कर लें। गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, नॉर्थ की ट्रिब्यूटरी कौन है, साउथ की ट्रिब्यूटरी कौन है ना, लेफ्ट बैंक या राइट बैंक जो भी आप बोलते हो, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं उनका आप देख लीजिए, ठीक। फिर बात आती है यहाँ पे खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाने की बिल्कुल भी नहीं याद रखना है। डीजल भी नहीं याद रखना है। सब्सिडी भी बिल्कुल नहीं याद रखना है। दुरुपयोग LIC बिल्कुल नहीं याद रखना है। हस्तकला परियोजनाओं को नहीं याद रखना है। नए आयकर नहीं याद रखना है। NPA खातों से बिल्कुल भी नहीं। नियंत्रण लायक बिल्कुल भी नहीं, ये कुछ भी नहीं आपको याद रखना है, ठीक। शादीशुदा बालिग या अविवाहित बालिगों को साथ रहने का हक, ठीक है। आपको बस ये देखना कि हाँ किस आर्टिकल के तहत इसको दिया गया है। 21 के अंतर्गत ही दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 19 के अंतर्गत, ठीक। ये बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इससे कोई हमारा काम का नहीं है। फिर बात आती है एडिटोरियल की। जब आर्टिकल आता है तो संडे को पॉलिटिक्स आती है, तो पॉलिटिक्स को हमें नहीं पढ़ना होता है, अवॉइड कर दीजिए, ये भी अवॉइड कर दीजिए। किसी काम का आर्टिकल ये हमारा नहीं है, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है। तबादलों सिफारिशों का मौसम किसी काम का नहीं है। बिजली की किल्लत किसी काम का नहीं, ये आपका इथिक्स से रिलेटेड है, हमने आपको शेयर कर दिया था, इसीलिए क्लियर, आप समझ सकते हैं। वैसे भी हम आपको इम्पोर्टेंट ही शेयर करते हैं, ठीक है। नए कोरोना वायरसों का खतरा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने कई बार आपको बता दिया था। अब आपने जैसे ये एडिटोरियल देखा, ठीक है,
अब इस एडिटोरियल को आप पढ़िए और यहाँ से अच्छी अच्छी बातों को आप निकाल लीजिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जासु सत्यता ते जड़ माया, इसको आप ले लीजिए। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा, माया मोह के बंधन से निकलिए। जैसे होता ना कि अभी हमने कल ही शायद पढ़ा था, आपको एक क्वेश्चन दिया था लोभ को लेकर, कि कई बार क्या होता है कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो अपनी ड्यूटी को सही से फुलफिल नहीं कर पाते, या कई बार वो निराशाजनक स्थिति में आ जाते हैं, स्वार्थवाद उनमें इंसर्ट हो जाता है। तो उस जगह के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको आप पढ़ लीजिए, एक दो लाइन यहाँ से अच्छी लगे उनको निकाल कर लिख लीजिए, ठीक है। बचकानी गलतियों से बचे फिल्मकार, आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए, यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकालिए, महिलाओं के लिए निकालिए, फिल्म के लिए निकालिए, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए निकालिए। 2-3 पॉइंट यहाँ से मोटे मोटे आप अपसेट करके लिख लीजिए। आज के लिए इतिहास के सबक ये भी हमने आपको भेजा था, यहाँ से बस आप संभाजी का मतलब समझ जाइए कि संभाजी कौन थे, ठीक है। संभाजी के बाद की क्या स्टोरी है, उसके बाद किस तरीके से पेशवाओं ने गद्दी संभाली, ठीक है। तो उसके बारे में आप बता दीजिए। मतलब आपको तो पता ही होगा, वैसे भी आप लोग जब पढ़ते होंगे ना, मैंने ऑलरेडी आपको हिस्ट्री ऑप्शन में काफ़ी डेप्थ में इन चीज़ों को बताया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ जाइएगा। बाकी हमारे लिए काम का नहीं, क्योंकि आज किसी का काम ही नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। परसेपोलिस, देखो परसेपोलिस आपको पता होना चाहिए, एक बुक है ना, एरिथियंसी वाली, बस बाकी कोई काम का नहीं है। जब मुकुल हो गए पाक साफ, ये भी नहीं पढ़ना है। नशे का काला तंत्र, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। अफीम की खेती इंपॉर्टेंट है, बस क्या इंपॉर्टेंट है कि अफीम की खेती कहाँ कहाँ पे होती है, गोल्डन ट्रायंगल क्या है, गोल्डन क्रेजेंट क्या है, हमने ऑलरेडी आपको मैप दे देते हैं, ठीक है, कि ट्रायंगल कहाँ पे है, साउथ ईस्ट एशिया के पास में, और इधर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ में मिलता हुआ ये गोल्डन क्रेजेंट, मतलब चांद और त्रिभुज, ठीक है। ब्राज़ील के पास में भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। पलायन की समस्या पर चिंतन मनन आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी आप पलायन पे कई सारे टॉपिक पढ़ चुके होते हैं। डिजिटल क्रांति के दुख, आप इसे पढ़ सकते हैं कि डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, और इसमें एक ही पॉइंट आपको मिलेगा, 1 से 2 पॉइंट, बाकी कुछ नहीं, उनको आप अपसेट करके लिख लीजिए, ठीक है। बाकी नहीं पढ़ना है। छत्तीसगढ़ में भत्ता देने, भले आप छत्तीसगढ़ के हो लेकिन फिर भी मत पढ़ना। छत्तीसगढ़ पीसीएस देना हो तो बात अलग है, यूपीएससी देना तो मत पढ़िए, ठीक है। बीज बम से पर्यावरण संरक्षण की दिखाई दा, आप केवल ये लिख लो कि पर्यावरण संरक्षण में बीज बम की उपयोगिता, बस। जब भी आपको कभी कोई क्वेश्चन मिले ना पर्यावरण के प्रभाव के संदर्भ में या मृदा अपरदन के संदर्भ में, आप सुझाव दीजिए, तो वहाँ पे बीज बम नाम लिख के बस उसको छोड़ दीजिए, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको नहीं याद रखना है कि शिक्षित हो ग्राम प्रधान तो चुटकियों में हल होती हैं समस्याएं। आप बस ये चीज़ ध्यान में रख सकते हो कि अच्छा एजुकेशन का थोड़ा सा रोल होता है, क्योंकि ये बड़ा वैसा हो गया, मतलब जो लोग अशिक्षित हैं क्या वो लोग काम नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको ध्यान से वो करना पड़ता है। ट्रस्ट के नाम पर नकली वेबसाइट बिल्कुल आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। क्या शाकाहारी बच्चे कमज़ोर और लंबाई में छोटे होते हैं, आपको बिल्कुल भी ये नहीं पढ़ना है। यही चीज़ें तो होती है, हम लोगों को मज़ा आता है, अंडे खाने हैं कि नहीं खाने हैं, नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। फिर बात आती है चीन की नकेल कसने को G7 तैयार। G7 क्या है, कौन कौन मेंबर हैं, क्या इंडिया इसका मेंबर है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है या केवल एक समिट है, ठीक है। इन सारी डिटेल जानकारी को आप याद कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी जब G20 पे क्वेश्चन पूछ चुकी है कि कितने मेंबर कौन कौन हैं, तो आपसे G7 पूछ सकती है। G7 के इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव हैं उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए। चलिए, नेपाल में ओली बिल्कुल नहीं याद रखना है। यूएन में भारत बोला दुनिया को और मूर्ख नहीं बना सकता पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे आप ये लाइन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको नहीं लिखना है। ब्रिटेन में 4 सप्ताह नहीं याद रखना है। पुलिसकर अवार्ड क्या होता है, अब देखो वहाँ पे आपने गोला लगाया था ना, अब दिमाग में आपके आ गया होगा, अच्छा पुलिसकर पुरस्कार चर्चा में है, ठीक है। तो ये पुलिसकर पुरस्कार क्या होता है, तो ये आप देख सकते हो कि किस चीज़ से रिलेटेड है। बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है, इनका नाम नहीं याद रखना है आपको देवी जी का, क्योंकि देवी जी का नाम आपसे यूपीएससी में नहीं पूछेगा, एसएससी या स्टेट पीसीएस उसमें पूछेगा, ठीक है। तो देवी जी को आप वहाँ याद रखिए, क्योंकि रोज़ एक से एक देवी जी आती रहती हैं, ठीक है। कई देवताओं को भी मिलता रहता है। चीन की पैतरेबाजी नहीं याद रखना है। हांगकांग लोकतांत्रिक बिल्कुल भी नहीं याद रखना है आपको, ठीक है, या किसी काम का नहीं है। विदेशी जायरीनों को इस साल भी हज यात्रा की अनुमति नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारत इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं। जॉनसन एंड जॉनसन बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। श्रीलंका भारत में, इतनी स्पीड में पढ़ना है,
मतलब देखो हाँ नहीं पढ़ना है, देखो नहीं पसंद आई, बस ऐसे देखना है। जयशंकर ने केन्या की विदेश यात्रा, केन्या की लोकेशन देखो कि केन्या की लोकेशन कहाँ है, क्या लैंडलॉक कंट्री है, क्या यहाँ से मकर रेखा होकर गुजरती है, क्या कर्क रेखा होकर गुजरती है, क्या भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, वहाँ के पहाड़ कौन से हैं, वहाँ के पर्वत कौन से हैं, पठार कौन से हैं, ऐसे आप लोकेशन देख लो। ठीक है। अफगानिस्तान में 24 घंटे, ये नहीं याद रखना है, लोकेशन देखो अफगानिस्तान की, आसपास लगने वाले देश कौन से हैं, लैंडलॉक कंट्री है ये, इसके आसपास देश कौन से हैं, यहाँ की सिटीज़ कौन सी हैं, जारांज दिलाराम कहाँ की वो है, मज़ार शरीफ कहाँ पे है, ऐसे आपको याद करना है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि मज़ार शरीफ सिटी कहाँ की है, तो अफगानिस्तान की थी। तो ऐसे आप चीज़ें याद कर सकते हो। जैसे काबुल, काबुल तो पता ही होता है, लेकिन फिर भी कई बार जल्दबाजी में नहीं पता होता जो नए बच्चे होते हैं, तो आप लिख लो अपने प्रीलिम बूस्टर में, अफगानिस्तान इज इक्वल टू काबुल, है ना। जैसे शुरू में आपने भी पढ़ा था ना, यहाँ पे हमने फर्स्ट पेज पे आपको एक न्यूज़ और दी थी, अभी हम दिखाएंगे आपको कि हमने इस सिटी की बात की थी, तो वही चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। बाकी ये क्रिकेट वाला है, पीसीएस का एग्जाम देना हो तो भले पढ़ लेना, बाकी इसको तो फाड़ के ही फेंक दो। जब भी न्यूज़पेपर आए इसको तो पहले ही फाड़ के फेंक दो। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, क्रिकेट, न्यूज़, खेल, प्ले कुछ नहीं आता है इस पर। ठीक है, तो ये चीज़ आप अवॉइड कर दीजिए। फिर आता है लास्ट हमारा, हालांकि आज संडे है, आईफोन वगैरह क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, आईटीआर क्या होता है, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है मतलब। ठीक है, ये किसी काम का नहीं होता है, मतलब जो होती हैं टेक्नोलॉजी वो वैसे आती हैं ऐसे वाले पेज पे लास्ट में। ठीक है, कैंसर का इलाज, कार टी सेल थेरेपी, कार टी सेल थेरेपी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस किस के काम उपयोग आती है, तो आप बता देंगे बहुत सारी जगह पे इसका काम उपयोग में लिया जाता है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, कार टी जो थेरेपी है कैंसर के इलाज में होती है, डेंगू के इलाज में, तो आप बता देंगे कैंसर के इलाज से संबंधित है। बाकी इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या हुआ, सुएज नहर का नियंत्रण, बाबा सावरकर कौन थे, कुछ नहीं याद रखना है। भेड़ चलाता मिला कुत्ता, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सोते समय संगीत सुनने से बिगड़ सकती नींद, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। नियंडर स्थल जीन नहीं बना रहा कोरोना को घातक, मोटापे की वजह से, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती कैमरे के सामने बस रहना चाहिए, नहीं पढ़ना है। नागिन फिल्म, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये तो कतई नहीं पढ़ना है। कॉमर्शियल कलाकार, कुमकुम भाग्य, अगस्त में आ सकती, द कन्वर्जन, सफ़र करती, ख्वाबों के परिंदे, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी। ठीक है, रश्मि, रॉकेट भी होंगी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक, तो इस तरीके से आपने इस न्यूज़पेपर को कंप्लीट कर लिया, समझ गए। तो इतनी न्यूज़पेपर आपके लिए काफ़ी है। अब इसको क्या करिए, पेपर को उठा कर रख दीजिए अलग से, मतलब इतना आपने जब देख लिया फटाक से, तो आपको यहाँ पे एक घटना मिल गई, तो एक घटना आपकी ये हो गई, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है ना, आपने पूरा पढ़ लिया, यहाँ कुछ नहीं है, तो इस पेज को हमने फाड़ के अलग कर दिया। ये पेज हमने ओपन किया, यहाँ कुछ मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला, इसको हटा दो। तो यानी कि 2 पेज हमारे फट गए ना। अब यहाँ पे देखा हमने, यहाँ कुछ मिला, बिल्कुल में नहीं, खेल का 3 पेज हमारे फट गए। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने देखा एक ये हमारी घटना मिली, दूसरी यहाँ से, तीसरी ये केन्या की मिल गई, क्लियर, चौथी हमारी पुलुस्कर मिल गई। ठीक है, और चौथी होगी, 5वीं हमारा G7 मिल गया। ठीक है, छठा हमारा ये मिल गया। ठीक, फिर आप गए वापस और यहाँ पे हमें कुछ नहीं पढ़ना था। ठीक है, यहाँ भी नहीं पढ़ना था। 7वां हमें ये घटना मिल गई। ठीक है, 8वां हमें ये घटना मिल गई। ठीक, ये कुछ नहीं पढ़ना है। 9वां हमें यहाँ से मिल गया अफीम की खेती को लेकर, क्लियर, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे। फिर आता है यहाँ पे कुछ नहीं, ये हमें मिल गई 10वीं घटना, यहाँ पे हमें मिल गई ये 11वीं घटना। ठीक है, ये कुछ नहीं पढ़ना है इधर। फिर आती है यहाँ पे, ये कुछ नहीं पढ़ना है, ये हमें 12वीं मिल गई घटना। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। फिर यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक, यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, 12 के बाद यहाँ गंगा नदी हमें मिल गई 13वीं घटना। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है हमारा, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें, क्लियर। यहाँ पे मानसून हमें मिला है 14वीं घटना। ठीक, फिर हम यहाँ से गए और पीछे, यहाँ पे भी कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा आपसे। ठीक, ये भी कुछ नहीं पढ़ना है, यानी कि यहाँ पे भी नहीं पढ़ना है कुछ। हाँ, फिर यहाँ पे मिल गई 15वीं घटना लोक लेखा समिति, बाकी यहाँ कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ आपको मिल गई 16वीं घटना जल जीवन मिशन, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ मिल गई 17वीं घटना केरल को लेकर, है ना।
फिर यहाँ पे मिल गई 18वीं घटना रोशनी को लेकर, क्लियर। फिर आपको यहाँ पे ये कोई काम का नहीं है, हाँ 17वीं घटना सहवाल आपको मिल गई, बाकी यहाँ किसी काम का कुछ भी नहीं है, ठीक। 17वीं घटना मिल गई, 18वीं घटना आपको ये मिल गई, ठीक है। 19वीं घटना सोपोर मिल गई, ठीक है। 20वीं घटना आपको ये जीएसटी पे घटी कीमतों की मिल गई, ठीक है। 21वीं घटना आपको ये मिल गई, ठीक। बाकी कुछ नहीं मिला, यानी कि टोटल आपको आज के न्यूज़पेपर में कितनी घटनाएं मिली, 21। एक एक लाइन दो दो लाइन की हैं, इनको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब इनको जब आप लिख लेंगे तो आपका आज का न्यूज़पेपर बहुत हो गया है ना, इससे ज़्यादा फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा सर आपने पहले बोला था कि हम कुछ आपको बताएंगे अच्छी चीज़, इन सब की शॉर्ट चीज़। तो शॉर्ट चीज़ क्या है, वो ये है कि जो ये आप इतना ढूंढेंगे ना, इतनी चीज़ों को आप लिखेंगे, इतना सब कुछ करेंगे, और इतना सब कुछ करने के बाद आप वो कंटेंट नहीं बना पाएंगे जो कंटेंट आपको बनाना है। और ये 21 घटनाओं को लिखने में हो सकता है आपके 3 से 4 घंटे चले जाएंगे। तो हमने आपकी इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारी टीम ने क्या किया है कि हमारी टीम आपको न केवल दैनिक जागरण, न केवल जनसत्ता, न केवल द हिंदू, न केवल पीआईबी कि ऐसी ही इम्पोर्टेंट घटनाओं को कलेक्शन में कर डेली बाय डेली आपको करंट अफेयर्स विद प्रीलिम सीरीज में कवर कराती है। करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज हमारी 25 मई तक चली थी, उसके बाद उसको बीच में रोका गया था। अब वो हो सकता है कि 15 जून के आसपास से फिर से शुरू हो जाए, और जब हम शुरू करेंगे तो 25 मई के बाद से जो भी 20 दिन का करंट है उसको भी डे बाय डे कंप्लीट करा देंगे। और अगर आप केवल हमारा ही प्रीलिम बूस्टर देख लेंगे, उसके बाद आपको कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें हम काफ़ी डेप्थ में आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम एडिटोरियल हम आपको देते ही हैं। एडिटोरियल को भी हमने पढ़ाने की कोशिश की है कि हम एडिटोरियल के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं इंग्लिश के एडिटोरियल के, उसको कंप्लीट करा दिया करें, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आप जो न्यूज़पेपर के लिए परेशान रहते हैं, इस परेशानी का डायरेक्ट समाधान यही है कि आप हमारी करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज को देख लें। उसमें आपके 3 न्यूज़पेपर एक साथ हम कंपाइल कर देते हैं, है ना, और साथ में पीआईबी भी कंपाइल कर देते हैं। या फिर आप खुद से अगर इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप दैनिक जागरण पढ़िए, आप जनसत्ता पढ़िए, लेकिन वही बात है कि आप कब तक पढ़ेंगे, कितना रिसर्च करेंगे। समय वैसे भी कम है, बहुत सारे टॉपिक और पढ़ने हैं, तो उन पर ध्यान दीजिए। ये काम आप हम पर छोड़ दीजिए। हमारा जो वीडियो आएगा एक दिन का प्रीलिम बूस्टर का, वो 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होता है। तो 20 मिनट में सोचिए आपको जब सब कुछ एक जगह मिल गया, G7 डिटेल में मिल गया, रोशनी ऐप डिटेल में मिल गया, पुलिसकर अवार्ड डिटेल में मिल गया, तो क्या करना है इन सबको पढ़ के। और हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास एक टीम है। तो किसी को भी हमने पूरे न्यूज़पेपर 16 पेजेस का, 14 पेजेस का है, 14 लोगों को एक एक पेज दे दिया, वो अपना छांट कर डिटेल में सारी घटनाएं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये काम करिए, मतलब आप खाम खा परेशान मत होइए। अभी आप बस देख लीजिए, अच्छा पुलिसकर अवार्ड है, अच्छा ये है, ये चीज़ है। डेप्थ में देखने के लिए हम बैठे हैं और हम बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्लियर, इतनी बातें आप समझ गए। फिर बात आती है एडिटोरियल की। तो एडिटोरियल में बस आप वहाँ से हिंदी अपनी सीखें, ठीक है, कुछ पॉइंट वहाँ से सीखें। बाकी एडिटोरियल को भी आपने को पता होना चाहिए। हम जो GS1, GS2, GS3, GS4 के जो 4 क्वेश्चन आपको 2 दिन में देते हैं, यानी कि पर डे आपको जो 2 क्वेश्चन देते हैं, उसमें हम करंट को ही कंपाइल कर देते हैं। और आपको पता होना चाहिए जो ये एडिटोरियल जितने भी आते हैं ना, इनकी PDF भी हम आपके उस कंटेंट में लास्ट में ऐड कर देते हैं। जैसे आज हमने आपको ई एजुकेशन दिया है, तो ई एजुकेशन के हमने उसमें 4 आर्टिकल कंपाइल कर दिए, तो अब आपको उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, और उसको हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ा दिया। बाकी अब क्यों अपना समय वेस्ट करेंगे। हाँ, रोज़ सुबह सुबह जल्दबाजी में बस न्यूज़पेपर एक बार देख लिया, जो हमने आर्टिकल आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए, ठीक है, तो उनको आप पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे हमें न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। बाकी यहाँ पे समय खपाने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी हो तो पढ़िए। टॉपर्स कहते हैं, टॉपर्स इसलिए नहीं कहते, उनका मतलब ये होता है कि आपकी हिंदी सुधर जाए और आपकी पढ़ने की आदत बन जाए, और जब आदत बन जाए तो फिर आप न्यूज़पेपर छोड़ के डायरेक्ट ब्लॉग पढ़ने लगें, आंसर राइटिंग करने लगें।
आप लोग आगे की बातें उनकी सुनते नहीं हो, आप लोग पीछे की बातें बस सुन लेते हो। अच्छा हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, तो 3 घंटे वो यही बता देते हैं कि ऐसे देखा करो, ऐसे पढ़ा करो। हमें क्या करना है उसको करके, समझ गए? तो इस हिसाब से आप पढ़िए तो आपका न्यूज़पेपर भी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए कि कोई भी क्वेश्चन ना तो प्रीलिम में करंट का बाहर आएगा और ना ही जीएस का, क्योंकि जीएस में हम आपको प्रीलिम बूस्टर सीरीज करा रहे हैं, प्रीलिम लेट्स क्रैक सीरीज सॉरी, और हम आपको इस पे करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स विद लेट्स क्रैक करा रहे हैं। क्लियर? तो आप निश्चिंत रहिए इन सभी चीज़ों से, हम आपको ये सारे टॉपिक कवर करा देंगे। समझ गए? तो उम्मीद है आज का आप न्यूज़पेपर समझ गए होंगे, कौन कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से नहीं पढ़ना है, कैसे नोट डाउन करना है। और आपको कॉपी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हम जब आपको कॉपी बनाएंगे ही, प्रीलिम बूस्टर की तो नहीं ज़रूरत है, आप एडिटोरियल की भले बना लें, क्योंकि हिंदी के एडिटोरियल की कुछ घटनाओं को या कुछ लाइन्स को आप वहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन प्रीलिम बूस्टर की कॉपी वो बनाना जो हमने आपको जो हम आपको कराएंगे। ठीक है? जो हम आपको पीडीएफ देंगे उस पीडीएफ को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, अपना नोट्स बना लेना है। ठीक है? उम्मीद है आप सारी बातें समझ गई होंगी। तो मिलते हैं फिर अपने सेकेंड पार्ट में जनसत्ता के न्यूज़पेपर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।